सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर, स्नेह का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा स्वतः प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं, पहली बात तो यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी, और दूसरी बात वे पूरा नष्ट वहाँ होंगे। तीसरी बात, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वो किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठ मनुष्य से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। तो बाबा कहते हैं, बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो। अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं। धनी धोनी किसी का भी नहीं है, इसीलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं, परंतु कायदेशीर भक्ति का भी समय होता है। यह तो बच्चों को समझाया है। ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है। बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं। वो तो थॉट रीडर्स होते हैं दुनिया में। यह भी एक विद्या सीखते हैं। यहां वो बात नहीं। बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही यह सारा पाठ बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पाठ बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वो हर एक के अंदर को जानते हैं। यह तो रात को भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही है। बहुत छी मनुष्य हैं, बाप आकर गुल गुल फूल बनाते हैं। यह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहां तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो। अभी तुम मोहजित बन रहे हो। सत्य के राज्य को मोहजित राजा, रानी तथा प्रजा का राजा राज्य कहा जाता है। वहां कभी कोई रोता नहीं, दुख का नाम ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बराबर भारत में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था, अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं, फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है रहम दिल, रावण से बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाओगे। अब बाबा ने आकर हमको आदि मध्य अंत का नॉलेज दे दिया है। यह बातें तुम पहले नहीं जानते थे। अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूं, या अपने 84 जन्म को नहीं जानते।
ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहे हैं, तुम भी नहीं जानते। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। ये श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस और राध है सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसीलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे। अभी स्वर्ग कहाँ है? चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चला जाता है, जैसे कहते हैं लंका द्वारिका नीचे चली गई। नहीं, ये चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा, मतलब महाराजा महारानी, विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना। कहेंगे हमारा राज्य है, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है, भारत नाम है। हिंदुस्तान नाम रोंग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म स्थापना करें? आगे तुमको भी इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ऐसा मीठा बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना। बाकी रावण राज्य में तो दुख ही दुख है। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। यह 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं। कोई मनुष्य नहीं जानते हैं, देवताएं भी नहीं जानते हैं। ये स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वो अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई भी देहधारी के पास यह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज हो ना सके। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे भान सर्व का भला। भारतवासी ही चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम ही नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरी राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी फिर सेकंड ग्रेड में है, चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वो है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से बरसा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को, इसलिए शिवरात्रि है ना। परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते हैं। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु यह तो है शिव भगवान उवाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूं साधारण बूढ़े तन में। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं, मीठे मीठे सीख लेते बच्चे। एक बाप को याद करो। सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धियोग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को स्वतः प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोहजीत बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते हैं ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी आपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड।
ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो, कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।